बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशूरा जब होती है हर बंदा काला लिबास पहन के निकलता है। ये रंग का इनकलाब है ना। लश्कर जब निकलते थे, जंगी लश्कर, वो अपना परचम उठाते थे। बस हम पाकिस्तानी अपना परचम, इंडिया वाला अपना परचम, किसी भी मुल्क का होगा उसका क्या होता है, परचम होता है। और अजीब है, जब शिया जुलूस निकालते हैं तो अपना एक खास अलम उठाते हैं। हाँ? अब वो शिया ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, ईरान में हो, बहरीन में हो, पाकिस्तान में हो, इराक में हो, परचम एक उठाते हैं। ये समझाते हैं अब अब्दुल्लाह अल हुसैन कि तुम एक खास कौम हो, तुम उम्मत हो, और किसकी उम्मत हो, हुसैन इब्ने अली की उम्मत हो। तुम्हारा अपना परचम है, तुम्हारा अपना रंग है, तुम्हारी अपनी पहचान है। तभी मुझे याद है कि इमाम खुमैनी ये जुमला हमेशा कहते थे कि हम किसी और की उम्मत नहीं, हम हुसैन की उम्मत हैं। हाँ, और अभी भी क्लिप मौजूद है शहीद सैयद अली खामनेई रहबर मुअज्जम का। वो कहते हैं कि ये दुश्मन बार बार मुझे कभी धमकाता भी है, कभी लालच भी देता है, कभी अपनी तरफ खींचना भी चाहता है, लेकिन उस दुश्मन को नहीं पता जिस अलम के नीचे बैठता हूँ वो अलम अब्बास अलमदार का है। हाँ, लिबास क्यों पहनूं? हाँ, क्यों? इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे गम के, ये खुद रिवायत है चौथे इमाम से, आते थे काला रंग और सादा लिबास पहनते थे। फिर इमाम को लोगों ने देखा और देखा देखी में सब ने इमाम की सुन्नत पे अमल करते हुए काला लिबास पहना। क्यों कहा काला लिबास पहनो? ताकि इजहार वजूद हो, ताकि दुनिया को पता चले। जब आपकी तादाद कम है लेकिन 20 लोग जब एक ही लिबास में जाते हैं तो वो इजहार वजूद करते हैं। 40 लोग एक ही लिबास में जाते हैं तो इजहार वजूद करते हैं। तभी पूरा साल कहते हैं भाई शिया हमें नजर नहीं आते, लेकिन मुहर्रम के दिनों में कहते हैं ऐसे लगता है पूरा पाकिस्तान ही शिया है। हा? ये असर किसका है? काले लिबास का असर है। तो आपको एक रंग में ढाला जाता है, आपको एक आदतों में ढाला जाता है। मातम का दस्ता बनता है, एक साथ हाथ लगाते हो, एक साथ मातम करते हो, नारा लगाते हो, एक साथ जवाब देते हो। यानी आपको हर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा रहा है जो सोशल एक्टिविटी है, जिसके अंदर यूनिटी पाई जाती है। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन ये नहीं चाहते कि ये मोमिन नमाजी बने या वो मोमिन रोजेदार बने या ये मोमिन नेक बन जाए। इनफरादी तौर पर हम नेक हो जाएं तो कमाल नहीं है। इमाम हुसैन ये चाहते हैं इज्तिमाई तौर पर हम नेक हो जाएं, मतलब एक बंदा बहादुर ना हो, इज्तिमाई तौर पे बहादुर हो जाओ। क्योंकि अगर 4 बहादुर होंगे और 4 बहादुरों पे तीर चले या गोलियां चली, बाकी मजमा क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो इनकलाब तो इस तरह से नहीं आता। मुस्लिम इब्ने अकील क्यों तको तन्हा रह गए? 4000 का मजमा पीछे, लेकिन जनाब मुस्लिम को सब छोड़ के चले गए। लेकिन हुसैन के साथ 72 थे, पर 72 के 72 बहादुर थे। वो मर्द हो, वो औरत हो, वो सिफात में यकजा थे। करबलाई मुआशरे का मतलब ये नहीं कि ये बंदा सखी और वो कंजूस हो, इसके दिल में दर्द हो और उसके दिल में दर्द ना हो, ये बंदा नमाजी और वो नमाजी ना हो। नहीं, जब तुम सब की सिफात एक हो जाएंगी। आज हर जवान पूछता किबला इतना जुल्म बढ़ गया, इमाम ज़माना कब ज़हूर करेंगे? इतना कत्ल गारत हो गया, इमाम ज़माना कब ज़हूर करेंगे? अरे मौला तब आएंगे जब तुम सब करबलाई सिफात में ढल जाओगे। और ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता इमाम ही करवा रहे हैं। जब 40 नहीं था तो हमारे अंदर ये सिफात नहीं थी, लेकिन जैसे 40 आया तो आप देखते हो हर शिया क्या बनता जा रहा है? सखी बनता जा रहा है। बमों जुलूसों में बम जब ब्लास्ट होता है और अगले दिन और ज्यादा रश होता है, मतलब आप अपने अमल से क्या बताते हो? हम क्या हैं? मजबूत हैं, हमारे अंदर बहादुरी है। अभी बम ब्लास्ट हुआ 40 में, कोई शिया नहीं था जो अपनी टिकट कैंसिल करवा दे, क्योंकि आपके दिल से हुसैन ने खौफ को खत्म कर दिया है, शहादत के जज्बे को डाल दिया है। तो वजूद अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन चाहते हैं कि हम इज्तिमाई तौर पर एक सिफात के अंदर जमा हो जाएं। बड़े से बड़ा इदारा हो, एक आदमी दे, ये मौला नहीं चाहते। मौला चाहते हैं सब के सब क्या हो, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। नजर नियाज हो, एक बंदा करेगा नहीं, मौला चाहते हैं सब के सब इन्वॉल्व हो जाएं। तभी कहा जब आप घर में नमाज पढ़ते हो तो 1 रकत का सवाब एक है, मस्जिद में आके पढ़ते हो 1 रकत का सवाब
10 गुना बढ़ जाता है। कभी सोचा करो 10 गुना क्यों बढ़ जाता है? क्यों इज्तिमाई सोशल एक्टिविटी को खुदा ज्यादा सवाब देता है? घर में दुआ करो तो कबूल होती है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर दुआ करो ज्यादा कबूल होती है। का मौला मेरे घर में बीमारी है, का 40 मोमिनों को बुलाओ, एक साथ बैठो दुआ करो, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। यहां तक का अगर 40 मोमिन किसी जनाजे में चले जाएं और कहें परवरदिगार इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हमने इससे खैर के अलावा कुछ भी नहीं देखा। बोला फरमाते जबकि खुदा उसकी बुराइयों को जानता है, लेकिन क्योंकि ये गवाही दे रहे हैं, इनकी गवाही की वजह से उसकी बुराइयों को बख्श देता है। इज्तिमाई कमाल या अली, इज्तिमाई कमालात जब आपके अंदर पैदा होते हैं तो अबा अब्दुल्ला ये चाहते हैं आप सब इज्तिमाई सिफात में, जब हम सब एक सिफत में ढल जाएंगे उस वक्त फिल फौर इमाम ज़माना का ज़हूर रूनमा हो जाएगा। खुदा इस चीज़ के इंतज़ार में है कि लोग एक सिफात में ढल जाएं। अभी देखें इतनी बड़ी शख्सियत शहीद हो गई। हाँ, शहादत तो चलो फ़ख्र तशय्यो है ना, लेकिन ये हमारी कमज़ोरी भी तो है। मतलब अभी हम इतने मजबूत नहीं हुए। इमाम हुसैन को शहीद किया, मौला हुसैन यजीद के लिए दुश्मन की मानिंद थे, दुश्मन रास्ते से हट गया, अब अब्दुल्ला शहीद हो गए। कभी सोचा शहीद होने के बाद लाशों पे घोड़े क्यों दौड़ाए? कभी सोचा सर काट के नोके नेजा पे क्यों रखा? कभी सोचा छोटी बच्चियों के हाथों में रस्सियां बांध के, क्या यजीद में शऊर नहीं था कि ये जो काम कर रहे हो अपनी मुखालिफत बढ़ाओगे? ये तो रसूल के कलमा गो हैं, मुसलमानों के दरमियान नबी की नवासियों को लेकर जा रहे हो। मुसलमानों के मजमू में एक मरतबा आप जुल्म करते हो छुप के, लेकिन एक मरतबा बरमला जुल्म कर रहे हो। अब फितरत बशर जुल्म को पसंद नहीं करती, लेकिन क्यों कर रहा था यजीद? आपको यजीद बेवकूफ था, इब्न ज़ियाद तो नहीं था ना। इसके मुशाविर, इसके थिंक टैंक जो इसको समझाते थे वो तो बड़े शातिर होंगे ना। क्या जहन रख के इन्होंने इतना जुल्म किया आले रसूल पर? क्योंकि वो निशान इबरत बनाना चाहते थे। आज ये दाइशी जब वीडियोस बनाते थे, किसी जॉर्डन के पायलट को जिंदा जला रहे हैं, फुल एचडी में रिकॉर्डिंग हो रही है, लोगों के गले काट रहे हैं, फुल एचडी में रिकॉर्डिंग हो रही है, रोडों में गोलियां चला रहे हैं, मूसल के जवानों को जिंदा दफन कर रहे हैं, फुल रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग क्यों की जाती है? ताकि निशाने इबरत बनाया जाए। उसका पहला हथियार यह है कि दिलों में क्या पैदा किया जाए? खौफ पैदा किया जाए। जनाब जॉन जब मैदान में गए तलवार से नहीं मारा, कई सहाबी अबू अब्दुल्ला अल हुसैन को पत्थरों से मारा। इन लोगों ने इतने पत्थर मारे, करबला के 3 शहीद अभी जिंदा थे, बदन को तन से सर को जुदा कर दिया गया। पहला जनाबे वहाब कल्बी, ये जवान अभी एड़ियां रगड़ रहा था, अभी जिंदा था, सांसें ले रहा था, उसकी माँ के सामने इसका सर को सिर्फ कलम नहीं किया, फेंक के उसकी माँ के कदमों में दिया, ताकि ये जो जंगजू अबा अब्दुल्ला हुसैन के सामने है, इनके दिलों में क्या पैदा हो जाए? खौफ पैदा हो जाए। और ये कहां लड़ने वाले थे? ये कहां उनसे खौफजदा होने वाले थे? ये तो बार बार कह रहे थे अबा अब्दुल्ला अगर तलवारों से टुकड़े टुकड़े भी कर दें, जला भी दें, राख भी बना दें, 70 मरतबा खुदा पैदा करेगा, इससे बदतर आलम में आपके ऊपर कुर्बान होना पसंद करेंगे। ये शुजाअत का हौसला, ये वजूद इमामत ने जो इनके दिलों के अंदर बहादुरी पैदा की। तो एक डर, दूसरा लालच। उसी दिन आप अभी बच्चों को प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाया करें ट्रंप की, मतलब अभी आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे आपके अंदर खौफ पैदा होगा। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम ईरान को 200 साल पीछे धकेल देंगे, हम पुलें गिरा देंगे, हम बिजली घर गिरा देंगे, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। अब जब आप वो सुनोगे ना तो आपके अंदर खौफ पैदा होगा कि बस ये कल मारेगा और सब कुछ क्या कर देगा? तहस नहस कर देगा। अभी आप देख रहे हो ना कुछ तहस हुआ है ना कुछ नहस हुआ है, बल्कि सारी चीज अपनी जगह पे खड़ी है। उस वक्त यजीद ने इतना कूफियों को डराया। इब्न ज़ियाद जब मिंबर पे आया, ये सारे जनाब मुस्लिम के साथ, हमारे उलमा इस चीज पे मुत्तफिक हैं, अगर कूफी इमाम हुसैन का साथ देते तो इमाम हुसैन महदी ज़मा होते हैं। वो उसी वक्त अपनी हुकूमत को क्या कर देते? नाफ। ये जो हुकूमत इलाही डिले हो रही है, ये लोगों की वजह से, अवाम तैयार नहीं है। हजरत मूसा हुकूमत बनाना चाहते थे, बनी इसराइल तैयार नहीं थे। ये पूरा कुरान आप पढ़ें, इतने मौजज़े परवरदिगार आलम ने किए, कौम के नखरे ही खत्म नहीं होते थे, उनकी डिमांड सी खत्म नहीं होती थी। अल्लाह वहां से तीतर उतार के देता है, ये नखरे करते हमें प्याज चाहिए, कोई कहता है हमें लहसुन चाहिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं दाखिल हो जाओ इस सरजमीन मुकद्दस फिलिस्तीन में,
और लड़ो उस कौम से और हुकूमत इलाही को नाफिज करो। कहते मूसा तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाए, जब पूरा मुल्क का सफाया हो जाए फिर हम आएंगे। खुदा ने कुरान में साबित किया नबी अकेला नहीं जाता, कौम को साथ लेकर जाता है। इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे, जंग अकेले नहीं लड़ेंगे, कौम को साथ मिला के लड़ेंगे। दुश्मन कितना भी कवी और कहार हो, उसको शिकस्त आपने देनी है, और आप शिकस्त तभी दे सकते हो जब सीनों में अकबर वाला जिगर होगा, जब हिम्मत अब्बास होगी, जब वफाए ज़ैनबी होगी, जब बसीरत अब्बासी होगी, तब आप दुश्मन से लड़ सकते हो, मुकाबला कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द प्रोसेस है। शिया आज इतने प्रोसेस में आया है कि करबला में हुसैन बुला रहे थे, कूफे से लोग निकल के हुसैन के पास नहीं आ रहे थे। और आज 1400 साल में शिया इतना अपडेट हुआ कि एक माँ अपने 5 बच्चे इस मकतब पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। आज पाराचनार की माएँ, कोयटा के हज़ारों की माएँ किस तरह लाशें रख के बैठती हैं और लब्बैक या हुसैन का नारा लगाती हैं। तो ये बाय टाइम शिया क्या हुआ है, बहादुर भी हुआ है, कवी भी हुआ है। फरमाया दुश्मन के खौफ को अपने दिलों से खाली करो, ये सिर्फ खोखला डराता है, लेकिन अगर तुम इब्न ज़ियाद जब मस्जिद में आया, अजब है तारीख, कहते 40 लोगों के साथ आया, 30 से 35, और मुस्लिम वकील के साथ कितने लोग थे, 5 से 6 हज़ार जो रेडी बैठे हुए थे उनके साथ, तलवारें नयाम में डालकर। सारा कूफा जमा हो गया। एक तो भैंस बदल के आया, इमाम हुसैन का लिबास पहन के आया, जानता था इनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत है, तो उसी मोहब्बत को वसीला बनाया, इनके अंदर दाखिल हुआ। और जब मस्जिद में गया तो चेहरे से सबसे पहले इसने निकाब उतारा। अब निकाब का उतरना था। कौन? इब्न ज़ियाद। मशहूर था इब्न ज़ियाद, इसका जुल्म, इसका जबर, इसका इस्तिबदाद बहुत मशहूर था। कहते इसने 2 जुमले कहे। कहा कि मैं वो जब गंदम की फसल तैयार हो जाती है ना, बिल्कुल लाल और गोल्डन हो जाती है, फिर थ्रेशर की बारी आती है, तो कहता मैं वो फसलें देख रहा हूं जो कटने के लिए तैयार है। मतलब इनके सरों को देखा और कहा मैं फसलें देख रहा हूं जो कटने के लिए तैयार है, मतलब तुम सबके सर क्या करूंगा, काटूंगा। अब मस्जिद मर्दों से खचाखच, उस तरह उधर खवातीन बैठी हुई हैं। औरत आप जानते हैं कमजोर होती है। जब ये घर गए ना तो बीवियों ने पकड़ लिया, कभी तुम्हारा सर कटेगा, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे। याद रखो किसी भी तहरीक में औरत का किरदार बड़ा अहम होता है। क्यों? आप मजलिस हो तो खवातीन होनी चाहिए, क्योंकि ये औरत होगी तो पैगाम अबा अब्दुल्लाह हुसैन को समझेगी ना। करबला कंप्लीट नहीं अगर ज़ैनब कुबरा नहीं। ज़ैनब है तो करबला है, रुबाब है तो असगर है, उम्मे फरवा है तो कासिम है, उम्मुल बनीन है तो अब्बास अलमदार है। इतना अहम है माओं का किरदार। इन औरतों ने मर्दों को ऐसा जकड़ा कि मर जाओगे, हमारा क्या होगा, हमें कनीजी में ले जाएंगे, हम मर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये सारे मर्द जनाब मुस्लिम नकील को तको तनहा छोड़ के चले गए। वो मुस्लिम की गुर्बत कि जब आते हैं 6000 लोग, और एक वक्त आता है जब इमारत कूफा पे खड़ा किया जाता है और वहां से फेंका जाता है, और ये लोग तमाशाई देख रहे होते हैं। अगर उस दिन इन्होंने हुसैन की मदद की होती, आज आलम इस्लाम का नक्शा अलग होता। तभी आप पढ़ते हैं कि खुदा उन पर भी लानत कर जिन्होंने अबा अब्दुल्लाह को कत्ल किया, शहीद किया, उन पर भी लानत कर। समिअत बिज़ालिक फरज़ियत पे, जिन्होंने सुना लेकिन इमाम हुसैन के कत्ल पे राजी रहे। आज जुल्म को सुनकर अगर आपके वजूद से आवाज न निकले, ये खतरे की घंटी है। आपको फौरन रिएक्शन होना चाहिए। वो कहीं किसी पर भी जुल्म हो, किसी हिंदू पर भी जुल्म हो, क्योंकि मजलिस हुसैन आपकी फितरत को बनाती है। यहाँ जज्ब किया जाता है ताकि आपको हुकूमत इलाही के लिए तैयार किया जाए। तो याद रखना, इमाम ज़माना मुअजिज़े से हुकूमत नहीं बनाएंगे। तब आप अलाइम ज़ुहूर में पढ़ते मौला मक्के में आएंगे, फिर छुप जाएंगे, फिर मौला
यमन की तरफ या शाम की तरफ सफ़र करके जाएंगे, एक लश्कर होगा, इमाम उसको ज्वाइन करेंगे, मतलब हालात जंगी हालात होंगे जब तक आपकी नस्लें तैयार। क्यों इनकलाब यमन बहुत अहम है? लश्कर खुरासानी का जिक्र है या इनकलाब यमन का जिक्र है? क्यों पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान का मौलवी हमेशा जब पूछते रहे, इनकी सहासित्ता में लश्कर खुरासानी का जिक्र है कि महदी के क़याम से पहले खुरासान से एक लश्कर उठेगा, तो इनसे पूछा जाता था ये कौन है अहले खुरासान? जोर पड़ता था इन पे कि बोलें वो ईरान वाले हैं। कहते थे नहीं, ये अफगानिस्तान भी खुरासान में शामिल है, तो ये तालिबान कौन है? लश्कर खुरासानी है। आज दुनिया ने देखा कहाँ ये अकीदे रखने वाले अमेरिका के मुकाबले में खड़े थे, कहाँ इसराइल के मुकाबले में खड़े थे। आज साबित हुआ खुरासानी का लश्कर वही है जो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, हाँ, जो अहले बैत के मानने वाले हैं, हाँ, वो वही सैयद खुरासानी, वही लश्कर खुरासानी जो आज जुल्म और इस्तिबदाद के मुक़ाबले। ये वक्त जैसे जैसे गुजरेगा खुदा हुज्जतों को तमाम करता जा रहा है, क्योंकि ज़हूर के बाद फिर हुज्जत नहीं है। आज अहले सुन्नत भी उसके लिए हुज्जत तमाम हो रही है कि देखो कौन सी कौमें बहादुर हैं, देखो हक़ व बातिल की पहचान आज कौन करवा रहा है, देखो जालिम के मुकाबले में आज कौन खड़ा है। ये हर वो शिया बच्चा जो जुलूस निकाल के या हुसैन कहता है, ये अवाम पे हुज्जत को तमाम करता है कि सोच है मुस्लिम 60 साल में इस फासले में उम्मतों ने ऐसा क्या किया कि वही उम्मत अपने नबी के नवासे की कातिल बन गई, इस कदर जालिम बन गई। तो कहा कि क़ल्ब मोमिन अगर हुसैन से जुड़ता है तो ये नासरे अबा सालेह अल महदी बनता है। शेख अंसारी का ज़माना, कहते हैं अज़रबैजान से कुछ लोग गए कि शेख अंसारी हमारे अज़रबैजान में कोई फ़कीह नहीं है। अब पहले इलाक़ों में फ़कीहों को भेजा जाता था, हाँ अब आजकल मौलवी आते हैं। फ़कीह का मतलब कंप्लीट फ़कीह जो तलाक, खुला, इर्स के मसाइल पे डायरेक्ट फतवा देता था, मतलब मुज्तहिद भेजा जाता था। आज उलमा आते हैं, पहले इलाक़ों में मराजे को भेजा जाता था, फ़कीह ज़्यादा थे, आजकल मरजइयत महदूद हो गई है। तो फ़कीह वाक़ई आसान कर देता था मामलात को, लोगों को लंबा सफ़र करके अपने असली मसाइल के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। तो शेख अंसारी यानी जानते हैं सबसे बड़े आलिम गुजरे हैं, और शेख जैसा आलिम नहीं गुजरा। तो शेख ने कहा कि मेरा एक शागिर्द है, मैं उसे भेज देता हूँ, अभी अभी फारिग तहसील है और कंप्लीट फ़कीह है। तो शेख ने कहा आप अज़रबैजान चले जाओ, इसी मकसद के लिए पढ़े थे, और जाके दीन इस्लाम की तबलीग करो। इसने कहा ठीक है शेख साहब, मैं इंशाअल्लाह ताला कल ही निकल जाऊँगा। शेख साहब कहते हैं कोई 10 दिन 15 दिन गुजरे, मैं नजफ में जा रहा था, मैंने उनको दोबारा देखा उस आलिम को, और मैंने कहा अभी आप नहीं गए? का शेख साहब जाने तो वाला था लेकिन रुक गया हूं। का शेख गुस्सा हुए, का 10 दिन गुजर गए, लोगों को दीनी मसाइल उमूर दीनी आपने बताया भी नहीं और आप गए भी नहीं। का नहीं शेख साहब बोल तो रहा हूं, जाने वाला था रुक गया हूं। का क्यों रुके? का शेख साहब मैंने ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब अगर सच्चा हुआ तो मैं 3 दिन के बाद मर जाऊंगा। तो मैंने सोचा अच्छा है कि मैं नजफ में ही मर जाऊं, इसके बजाय के सफर में मरूं। तो शेख साहब ने कहा क्या ख्वाब देखा? का शेख साहब मैंने ख्वाब देखा कि मर गया हूं, मलाइक मुझे लेने आए हैं और मुझे आलम बरज़ख में ले गए। एक खूबसूरत सा बाग था, बड़ी पुरनम फजा और हवाएं थीं, और मैंने कहा ये किसका बाग है? तो कहा कि ये आपका बाग है, आपने दीन पढ़ा, इल्म पढ़ा, मकतबे अहले बैत में खिदमत की है, लिहाजा ये परवरदिगार आलम ने आपको बाग दिया। क्या शेख अंसारी क्या बताऊं वो आलम बरज़ख का बाग कैसा था कि अभी दिल कर रहा है मर जाऊं और उस बाग में मुंतकिल हो जाऊं। कह रहा शेख साहब जब उस बाग में चल रहा था तो उस बाग से एक दूसरा बाग था जिसका रास्ता वहां से गुजरता था। तो मैंने कहा ये क्या है? कहा ये और बाग है। मैंने कहा मैं देख सकता हूँ? कहा ये। कहा जब शेख साहब उस बाग में गया तो इस बाग के सामने मेरा बाग छोटा सा बागीचा था, इतना बड़ा बाग। मैंने कहा मलाइको ये किसका बाग है? तो कहा कि ये शेख अंसारी का बाग है। शेख साहब आपका बहुत बड़ा बाग है आलम बरज़ख, और हमारा बाग आपके बाग के सामने बहुत छोटा सा है।
शेख बड़े खुश हुए कि शेख साहब जब आपके बाग से चलते चलते एक तीसरे बाग की तरफ रास्ता निकल रहा था, मैंने कहा इस बाग को भी देख सकता हूँ? का देखिए, क्योंकि हर बाग का अपना ही कमाल था, हर बाग की अपनी खुशबू थी, हर बाग का अपना दीद था। कहते जब तीसरे बाग में गया तो कहा शेख साहब वल्लाह ये तीसरा बाग इतना बड़ा था कि आपका बाग भी इसके सामने छोटा सा बागीचा था। कहते वहां मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा या मलाइकत अल्लाह ये किसका बाग है? क्योंकि हमारे वक्त में शेख अंसारी से बड़ा कोई आलिम नहीं, ये किसका बाग है जैसे शेख से भी बड़ा बाग मिला है? तो उन्होंने कहा कि आपके नजफ में एक आलिम दीन है जो जाकिर अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, ये उसका बाग है। मैंने कहा कोई इतना बड़ा आलिम है? का नहीं, शेख से बड़ा आलिम नहीं, शेख से बड़ा आबिद है नहीं, शेख से बड़ा जाहिद है नहीं। तो मैंने कहा ये ना इंसाफी है कि आप उसे शेख से बड़ा बाग दे रहे हो, शेख अंसारी को छोटा बाग दे रहे हो, जबकि शेख से बड़ा आलिम भी नहीं, जाहिद भी नहीं, आबिद भी नहीं, इतना बड़ा बाग। मलाइकों ने कहा देखो ए तालिब इल्म, तुझे जो बाग दिया गया वो तेरा है, शेख का जो तुमने बाग देखा वो शेख का है, ये जो बाग है ना ये इसका नहीं है, इसे हुसैन ने अता किया है। कहा अब अबा अब्दुल्ला की मर्जी है, जिसे जो दें, तुझे तेरा मिला, शेख को शेख का मिला, लेकिन ये बाग इमाम हुसैन ने दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ अबा अब्दुल्ला है। कहता यहां नींद से मेरी आंख खुली। शेख ने कहा कौन सा आलिम? इसने नाम लिया। शेख ने कहा मैं जानता हूँ, अच्छा आदमी है। कहा शेख साहब अगर इजाजत हो मैं उसके घर जाना चाहता हूँ आपकी निस्बत से। कहा चले जाओ। कहता मैं उसके घर तक आया, उस आलिम से मिला, मैंने कहा शेख अंसारी का शागिर्द हूँ, शेख ने भेजा है, अगर जहमत न हो एक रात आपके पास मेहमान बन जाओ। उसने कहा बिस्मिल्लाह, मेहमान हबीब खुदा है। अब गया क्यों? कहता मैं सोच में था 3 दिन बाद शायद मैं मर जाऊं, अब देख तो लूं ये क्या करता है कि इमाम हुसैन को इसकी वो अदा इतनी अच्छी लगी है कि हुसैन ने खुद इसे बाग दिया है। कहता बैठा, खाना खाया, नमाज का वक्त हुआ, हमने नमाज पढ़ी, 12 बज गए रात के, गुफ्तगू की, देखता रहा ये कोई जिक्र करता है, कोई फिक्र करता है, कोई खास अमल करता है, देखा नहीं बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल है। रात का वक्त, उन्होंने कहा मुझे अभी सोना है, आप भी आराम करें। कहता वो चले गए सोने के लिए, लेकिन मैं सोया नहीं। मैंने कहा देखूं आधी रात में कोई खास अमल करता होगा जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने इतना बड़ा बाग दिया, लेकिन नहीं, पूरी रात वो सोए रहे। सुबह की अजान में कुछ घंटे थे कि मैंने आवाज सुनी कि वो उठे। मैं समझ गया ये नमाज शब के लिए उठे। मैंने कहा नमाज शब तो मैं भी पढ़ता हूँ, शेख अंसारी भी पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखी जो हम नहीं करते थे। कहता मैंने जैसे महसूस किया कि उठा और अपनी चारपाई पे बैठा, कदम अभी इसने जमीन पे रखे ही थे तो इसने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। तो इसने हुसैन का नाम लिया, उठा, हुसैन पे गिरिया करना शुरू किया। वजू करने गया, पानी को देख के रोने लगा। मुसल्ले पे फिर आया, अजान दी, इकामत दी, गिरिया, नमाज खत्म हुई, गिरिया, सजदे में गिरिया। का घंटों गुजर गए, ये हुसैन 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 करके रोता रहा। कभी कहे हाय मेरा प्यासा हुसैन, कभी कहे हाय मेरा बेकफन हुसैन, कभी कहे हाय मेरा मजलूम हुसैन। का इसका रोना था जो रुकता नहीं था, ऐसे घुट घुट के रोए। घंटों गुजर गए, सुबह की नमाज ताकीबात, लेकिन इसका रोना ना रुके। कहता उस वक्त में समझ गया कि जिसका दिल इस तरह हुसैन के लिए तड़पता हो, बरज़ख में हुसैन भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। क्यों फरमाया अभी तू रोया नहीं, तू रोना चाहता है। तुम सबके सरों के पीछे तसव्वुर किया करो हमारी दादी ज़हरा खड़ी हैं, तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती हैं। जितना आप हुसैन के लिए तड़पोगे, ये इश्क अगर इमाम हुसैन का इतना होना। एक मोमिन कहने लगा मौलाना मैं एक बार करबला गया हूं, अब पैसों की इतनी वुसअत नहीं कि मैं दोबारा जा सकूं।
लेकिन कहता था मौलाना मैं रात को सोता हूँ, ख्वाब में देखता हूँ कि इमाम हुसैन की करबला गया हूँ और इतना रोता हूँ, नींद में जब उठता हूँ तो मेरी आंखें को और पूरा चेहरा आंसुओं से गीला होता है। मैंने कहा ये तड़प है, ये तड़प है, इस तड़प को ख़त्म नहीं करना। ये तड़प है जो तुझे बरज़ख में काम आएगी, ये तड़प है जो तुझे कब्र में काम आती है।